पापा जी। हाँ जी। हमें यूजीसी के कानून के बारे में बताइए। सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, जैसा कि अभी यूजीसी के बारे में जो चल रहा है, देश में उथल पुथल मची हुई है। यूजीसी कानून संसद में पास होकर भारत में लागू होने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन कुछ 3%, 5% लोगों के विरोध के कारण, क्योंकि उन्हीं लोगों को इसमें नुकसान है। बाकी हमारी जो 95% की जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी जो भी जनसंख्या है, उसके बच्चों के हक में ये कानून है। 2012 के कानून में जो भी प्रावधान थे वो थोड़े कमजोर थे, उन प्रावधानों को थोड़ा स्ट्रिक्ट तरीके से लागू किया गया है। रोहित वेमुला की शहादत के बाद इस कानून को 2012 में लागू किया गया था, जो थोड़ा नरम टाइप से था। इस कानून में कुछ सुधार करके, जैसे पायल तड़वी, रोहित वेमुला जैसे हमारे होनहार छात्रों ने कुछ असमानता फैलाने वाले तत्व, जैसे ब्राह्मणवादी तत्व, उन्होंने हमारे लोगों के साथ, हमारे बच्चों के साथ कुछ अमानवीय घटनाएं, अमानवीय दुष्कृत्य, अमानवीय भाषा का उपयोग, अमानवीय मतलब किसी ना किसी ढंग से हमारे बच्चों को उन्होंने नीचा दिखाने का कॉलेज कैंपस में काम किया। उन्हें किसी न किसी भेदभाव का शिकार होना पड़ा। इस कारण उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। कॉलेज कैंपस में ही आत्महत्या का शिकार हुए। उन्होंने 40-40, 30-30 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा। उसमें शासन, प्रशासन और जो भी अपने कॉलेज के एसोसिएशन थी उसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। आज भी हमारे बच्चों की शहादत हो चुकी है, कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई जो कि उनके गुनहगार थे। आज कानून में सुधार करके अगर लागू किया गया था तो उसे 3% लोगों ने रुकवाने का काम किया है। अभी जो 12 फरवरी को हमारा SC, ST, OBC माइनॉरिटी के संयुक्त तत्वाधान में, भीम आर्मी के तत्वाधान में जो आंदोलन हुआ था, उसमें आपने देखा, वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हम पे, हमारे कार्यकर्ताओं पे, हमारे प्रतिनिधित्व नेताओं पर किस तरह से लाठियां भांजी गईं, किस तरह से वाटर कैनन का उपयोग किया गया। हमारे साथ इतना प्रेशर था उस वाटर कैनन में, जब हम आंदोलन में गए थे। हमारा मकसद केवल, हमारी मांगे थी ज्ञापन देना, हमें मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन देना था, लेकिन हमारे लिए रोका गया। चारों तरफ से 5 लेयर बैरिकेडिंग की गई थी। हमारे लिए वाटर कैनन चलाई जा रही थी। हमारे 10-10, 15-15 फीट दूर हमारे जो साथी कार्यकर्ता थे, हमारे ऊपरी प्रतिनिधित्व था, जो हमारे नेतागण थे, उन सब के लिए इतनी परेशानियों का, इतनी चोटें आई हैं, इतने घायल हुए हैं। साथियों, मेरे सर में भी यहाँ पर चोट लगी थी, बल्कि गमछा इसी तरह से बंधा हुआ था। जब मुझ पर लाठी चली तो यहाँ पर चोट लगी, एक लाठी मुझे यहाँ पर भी लगी थी। साथियों, हमारा जो हुआ था वो 5:20 पर हमारा वाटर कैनन का उपयोग हो चुका था। इस घड़ी में पानी भर गया है, उसी टाइम से ये बंद है। साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज हमें जागने का, अपने बच्चों के हक अधिकार की लड़ाई जारी है। उसे सम्मान देने के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए आज हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आप उन वीडियो को देख सकते हैं। मेरे किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी साथी ने कोई भी असंवैधानिक कार्य नहीं किया, कोई भी कृत्य नहीं किया, बल्कि ये 3% लोग जब भी आंदोलन करते हैं तो किसी वाहन को आग लगाते हैं, किसी वाहन में तोड़फोड़ करते हैं, किसी की दुकान उजाड़ देते हैं। लेकिन हमारे सम्मानित साथियों को मैं दिल से धन्यवाद, जय भीम, नीला सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने किसी भी असंवैधानिक चीज के लिए किसी भी असंवैधानिक कृत्य नहीं किया। आज हमारे साथी, हमारे वीर सिपाही, हमारे वीर शेर, भीम आर्मी के जितने भी हमारे साथी थे, बहुत बहुत उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि हमने जो भी किया वो बहुत अच्छे ढंग से किया, बहुत तरीके से किया। उसमें हमने किसी भी असंवैधानिक चीज को, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमने किसी भी असंवैधानिक चीज को उसमें उपयोग नहीं किया। बहुत अच्छा कि आज हमारे लिए घर से निकलकर साथ में, एक साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है। अगर हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखते हैं तो ही हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। साथियों, आज SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, आप सबको एक मंच पर खड़ा होकर, एक स्टैंड पर खड़ा होकर साथ में लड़ना होगा, तब ये मनुवादी सरकार, ये सामंतशाही सरकार हमारी आवाज को सुनेगी। साथियों, आज हम अपनी एकता नहीं दिखाएंगे तो हमारा भविष्य कुचला जाएगा। साथियों, इसी के साथ मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जो आने वाली तारीख है,
जो हमारी ऊपरी प्रतिनिधित्व डिसाइड करेंगे, उस तारीख के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर अपने बच्चों के हक, अधिकार, स्वाभिमान, सम्मान की इस लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय फुले, जय बिरसा, जय मंडल, जय जोहार, जय बहुजन एकता, भारतीय संविधान जिंदाबाद।